प्रकरण 10वां। क्या चिड़िया भी सूंघती है? अगर किसी जानवर की लाश किसी चीज से छिपा दी जाए या किसी चीज की आड़ में कर दी जाए तो गीद, कौवे और चिल्हा वगैरह मांस पक्षी चिड़िया उसे नहीं ढूंढ सकती। सूंघकर वे उसका पता नहीं लगा सकती। डॉक्टर ग्यूलेमार ने इस बात को परीक्षा से सिद्ध किया है। बहुत मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि शिकार किए हुए जानवर को वह घर नहीं ले जा सके। भारी होने के सबब से उसे वह अकेले नहीं उठा सके। इस हालत में उन्होंने उस जानवर का पेट फाड़कर उसकी आंतें वगैरह फेंक दी और लाश को वहीं पास के किसी गड्ढे में छिपा दिया है। आदमियों को साथ लेकर लाश उठा ले जाने के लिए जब वह लौटे हैं तब उन्होंने देखा है कि सैकड़ों मांसखोर चिड़िया आलायश वगैरह के पास बैठी है, पर वहाँ जरा दूर पर गड्ढे के भीतर छिपाई हुई लाश के पास वे नहीं गई। उसका कुछ भी पता उनको नहीं लगा। यदि उनमें ध्रान शक्ति होती तो सूंघकर वे जरूर उसे ढूंढ निकालती। अलेक्जेंडर हिल साहब ने अनाज खाने वाली चिड़ियों की ध्रान शक्ति को परीक्षा की है और उसका नतीजा उन्होंने प्रकाशित किया है। उन्होंने अनाज की एक छोटी सी ढेरी लगाकर उसके भीतर रोटी के टुकड़े रख दिए। इन टुकड़ों को उन्होंने पहले ही से हींग, कपूर, लवेंडर इत्यादि उग्र गंध वाली चीज़ों से खूब लपेट दिया। तब अनाज चुनने के लिए उन्होंने एक भूखे मुर्गे को छोड़ा। उसने चुनते चुनते रोटी पर चोंच मारी और उसके भीतर उसने चोंच प्रवेश कर दी। 1 सेकंड में उसने चोंच खींच ली और गर्दन ऊपर उठा उसे जरा हिलाया। बस फिर वह खाने लगा और रोटी के टुकड़े को एक एक करके खा गया। इस जांच से अच्छी तरह यह न मालूम हुआ कि मुर्गा को गंध से द्रोणा है या प्रीति। इस कारण हिल साहब ने एक और जांच की। इस बार की जांच पहले से अधिक कड़ी थी। उन्होंने छलनी की तरह के एक बर्तन को उल्टा करके उसके ऊपर दाना रख दिया। बर्तन के नीचे क्लोरोफॉर्म ज्ञाननाशक दवा, जिसे सूंघा कर डॉक्टर लोग चीड़ फाड़ का काम करते हैं, में डुबोकर स्पंज का एक टुकड़ा उन्होंने रखा। तब दाना चुगने के लिए एक मुर्गी को छोड़ा। जब थोड़ा दाना चुगने से रह गया तब उस चिड़िया ने बर्तन के ऊपर धीरे धीरे चोंच मारना शुरू किया। उसने बार बार अपना सिर ऊपर उठाया और बाजू फैलाए। इससे यह जाहिर हुआ कि क्लोरोफॉर्म का कुछ असर उस पर जरूर हुआ, परंतु जब उन्होंने मुर्गे को उसी तरह चुगने के लिए छोड़ा तब उस हजरत ने जरा भी इस बात का चिन्ह नहीं जाहिर किया कि उस पर क्लोरोफॉर्म का कुछ भी असर हुआ हो। इसके बाद परीक्षक ने प्रुजिक एसिड को छलनी के नीचे रखा। यह बहुत ही तीव्र और उग्र गंध तेजाब है। फिर मुर्गा महाशय चुगने के लिए छोड़े गए। तेजाब की तेजी का ख्याल करके हिल साहब वहाँ से हट गए। कुछ देर तक उस वीर मुर्गे ने मामूली तौर पर झट झट दाना चुगा। किसी तरह की कोई गैर मामूली बात उसमें नहीं देख पड़ी, पर जरा देर बाद उसे चक्कर आने लगा। एक टांग को दूसरी पर रखकर वह खड़ा हो गया। बार बार अपनी चोंच को वह ऊपर उठाने लगा। फिर कुछ देर में वह वहाँ से हटाया और अपने रहने की जगह चला गया। वह अपना सिर नीचे झुकाकर और पंख फैलाकर वह खड़ा रहा। 10 मिनट तक वह इस हालत में रहा। इसके बाद वह उस छलनी के पास फिर वापस आया, पर दोबारा दाना चुगने की कोशिश उसने नहीं की। देखने पर मालूम हुआ कि उसकी चोटी खून से भीगी हुई थी। इन परीक्षाओं से इस बात का अच्छी तरह पता नहीं लगा कि चिड़ियों में घ्राण शक्ति होती है अथवा नहीं, और होती है तो कितनी होती है, किस किस चिड़िया में होती है और किस में कम और किस में अधिक होती है। इस विषय की जांच जारी है। आशा है कुछ दिनों में कोई निश्चित सिद्धांत स्थिर हो जाए। अप्रैल 1904।